बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक के कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस सुनने से मौजरत की तहरीरी वजूहात जारी कर दी गई हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने नोट में लिखा कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकाम और इंतजामी अहकाम के दरमियान वाज़ेह फर्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकाम की तकद्दुस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा कि हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकाम पर अमल किया जाए, हमारे अहकाम की किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी ना की जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने नोट में लिखा कि जजेस कमेटियों ने अदालती हुक्म को खातिर में न लाते हुए बेंच से केस वापस ले लिया। अदालती हुक्म इंतजामी अहकाम से खत्म नहीं किया जा सकता। अदालती अहकाम को हमेशा अदालत में एहतराम की नजर से देखने की रिवायत बरकरार है। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती हुक्म अदलिया की आजादी और इख्तियारात का मुज़र होता है। अगर अदालती हुक्म से इख्तलाफ हो तो अदालती सतह पर ही हल किया जाता है। इंतजामी अहकाम से अदालती हुक्म को मुस्तरद करना अदलिया की आजादी और तकद्दुस के खिलाफ है। जस्टिस आयशा मलिक का मजीद लिखना था कि बतौर जज यकीनी बनाना चाहिए कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद किया जाए। खबर देंगे वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील का ऑर्डर चैलेंज का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक आगाह किया। समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज की तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जस्टिस अली शाह के 13 और 16 जनवरी के फैसलों पर नजरसानी अपील का फैसला किया गया है। बात के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है, क्या इस फैसले की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंतोखिल ने कहा कि अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो करें, कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 6 मुकदमात में जमानत में 11 फरवरी तक तौसीक कर दी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से वकील अंसर क़यानी और शमसा क़यानी अदालत में पेश हुए। वकील अंसर क़यानी ने अदालत से इस्तदा की कि बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाए जाने पर गिरफ्तार हुई हैं, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। बुशरा बीबी और अडियाला जेल में कैद हैं, वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाए। जज अफजल मजूका ने कहा कि मैं आज पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में मसरूफ हूँ, इसलिए आज कुछ नहीं होगा। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत ने अबूरी दरख्वास्त जमानतों में 11 फरवरी तक तौसीक कर दी है। दूसरी जानिब पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को जमानत देते हुए पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। पेशावर हाईकोर्ट ने असद कैसर को हिफाजती जमानत देते हुए 24 नवंबर 2024 के बाद दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म भी जारी कर दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता समाअत में भी हिफाजती जमानत दी गई थी, लेकिन उसका ऑर्डर तहरीरी शक्ल में नहीं लिखा गया था। अदालत से दरखास्त की कि इस बार जमानत का ऑर्डर तहरीरी शक्ल में जारी किया जाए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि असद कैसर के खिलाफ किस किस्म के मुकदमात दर्ज हैं। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA और नैब के कोई मुकदमात असद कैसर के खिलाफ दर्ज नहीं। दरखास्त गुजार के वकील ने दरखास्त में इस्लामाबाद पुलिस से भी रिपोर्ट तलब करने की इस्तदा की। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद के IG से रिपोर्ट तलब की जाएगी, कमिश्नर से रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ आपको बताएं कि दोहरी शरीयत रखने वाले एफबीआर अफसरान की तफसीलात तलब कर ली गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डीजीज और चीफ कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि दोहरी शख्सियत वाले अफसरान की फैमिली समेत तफसीलात दी जाएं। एफबीआर के नोटिफिकेशन में कहा गया कि तमाम अफसरान की तफसील 1 हफ्ते में जमा करवाई जाएं। दोहरी शरीयत वाले अफसर का नाम, ओहदा, ग्रेड और मुलाजमत में शमूलियत की तारीख भी दी जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया कि दोहरी शरीयत पैदाइशी है या बाद में, ये भी बताया जाए। एफबीआर के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि दूसरी शरीयत बाद इसकी भी तारीख बताई जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ज़ेरे इंतजाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हिदायत कर दी। इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी है। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वज़ारत कौमी सेहत के उमूर पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने सेहत की सहूलतों से मुतालिक इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत सेहत की सहूलतों तक रिसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। इजलास के दौरान उन्होंने जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज और कॉम्प्लेक्स के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी के प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। शहबाज शरीफ ने हिदायत करते हुए कहा कि प्री क्वालिफिकेशन के अमल को माहिर कंसल्टेंट की निगरानी में मुकम्मल किया जाए। जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म ने जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक यूनिवर्सिटी के लिए चार्टर की मंजूरी का अमल शुरू करने की भी हिदायत जारी कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि हुकूमत के साथ आज होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अय्याज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असेंबली में चंद मिनट में बिल पास हो जाते हैं। कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा लें। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रही है। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहरीर कर देंगे। इसके बाद पीटीआई वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पांस हुकूमत देगी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका एलामिये में 7 वर्किंग डे लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी पीटीआई ने नहीं कहा कि 7 दिन में मुतालबात न माने तो अलग हो जाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपनी तरक्की की तारीफ दुरुस्त कर लें। जिस मुल्क से एक साल में 18 लाख लोग बाहर चले गए हैं वो कैसे तरक्की कर रहा है। आलमी सतह पर हमारी जंग हिंसाई हो रही है। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को हकीकी जमहूरी कुव्वतों की जरूरत है। अमरीकी सदर की तकरीब हलबरदारी में पाकिस्तानी वुज़रा की शिरकत और बर्ताव से अंदाजा हो गया है। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने वाले ही मुज़ाकरात से गुरेज करते हैं। मुज़ाकरात के शुरू ही से हुकूमत का रवैया मुनाफिकाना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने मजीद कहा कि एक मुलाकात करवाने के लिए हुकूमत को हफ्ते लग गए हैं। इससे हुकूमत की बेबसी साफ जाहिर होती है। जब तक हकीकी नुमाइंदगी ना हो मुल्क की मईशत तरक्की नहीं कर सकती। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है। जो भी हमें हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद से रोकता है वो मुल्क का दुश्मन है।